previous video I discussed about the isomer cyclic hydrocarbon. But today in this video I am discuss about the homologous series and about the functional group. होमोलोगस सीरीज और फंक्शनल ग्रुप के ऊपर में मैं विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा। सबसे पहले होमोलोगस सीरीज क्या है कि ये ग्रुप ऑफ कार्बन है। इट इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब जो कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इज नोन एज द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैज सिमिलर स्ट्रक्चर, दैट मीन्स की सिमिलर स्ट्रक्चर फॉर्मूला एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड देयर कंसेक्यूटिव मेंबर, यानी सक्सेसिव ठीक फॉरवर्ड अगले वाला जो मेंबर है विच इज डिफर बाय CH2 ग्रुप। वो कितने से डिफर करेंगे? CH2 ग्रुप से। उसे क्या कहते हैं? होमोलोगस ग्रुप। और ये कार्बन कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड के मैंने पढ़ाया भी है, बताया भी है। ये तीन ग्रुप जो है एल्केन, एल्किन और एल्काइन, अगर इन तीनों को मैं कंपेयर करके देखती हूँ तो इसका ठीक अगला मेंबर, कंसेक्यूटिव मेंबर, सक्सेसिव मेंबर, वो कितने से ग्रुप से डिफर कर रहा है? CH2 ग्रुप से डिफर कर रहा है। जैसे मैं लेती हूँ एल्केन या एल्किन, एल्काइन, यहाँ पे ग्रुप है CnH2n फॉर्मूला +2 CnH2n और CnH2n -2। इसका पहला मेंबर कौन है? CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12। इसका पहला मेंबर चूंकि दो कार्बन से स्टार्ट होता है तो C2 और H4, C3H6, C4H8, C5H10। यहाँ पे पहला मेंबर क्या है? C2H2, C3H4, C4H6, C5H8। ठीक है। अब ये दोनों के बीच का डिफर देखती हूँ कि ये इन दोनों के बीच में कितना है? CH2 का। इसके बीच में भी CH2, यहाँ ये जो है CH2, ये दोनों के बीच में अंतर कितना? CH2। इन दोनों के बीच में भी अंतर कितना है? CH2। इसके अगला मेंबर दोनों में भी अंतर है CH2। इन दोनों के अगले मेंबर में भी है CH2। ये दोनों के मेंबर में भी CH2, यहाँ भी CH2 और यहाँ भी CH2। जैसे 5 में से 4 घटाएं कितना आएगा? 1। 8 में से 6 घटाए 2, CH2 का अंतर। 4 में से 3 घटाए 1, 6 में से 4 घटाए 2। यहाँ 5 में से 4 घटाए 1, 10 में से 8 घटाए 2, 4 में से 3 घटाए 3, 8 में से 6 घटाए। सभी में वैसा जो देखा जाता है कि हर ग्रुप में जो है CH2 का डिफरेंस है। ऐसे ग्रुप को, ऐसे सीरीज को होमोलोगस सीरीज कहते हैं। इट इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच they have the similar structure and similar chemical। ये अपने ग्रुप में जो है एक तरह के स्ट्रक्चर शो करते हैं जो किस फॉर्मूला को बिलोंग करते हैं? CnH2n+2 को। ये अपने ग्रुप में किस फॉर्मूला को बिलोंग करेंगे? CnH2n को। एल्काइन वाले भी अपने ग्रुप में CnH2n-2 फॉर्मूला को बिलोंग करेंगे, लेकिन सेम उसी तरह के उसी ग्रुप के प्रॉपर्टीज को, केमिकल प्रॉपर्टीज को भी बिलोंग करेंगे। ठीक है। तो यहाँ अब मैं चर्चा करने जा रही हूँ, ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया, दूसरा जो है होमोलोगस सीरीज हो गया। अब फंक्शनल ग्रुप के ऊपर चर्चा करते हैं। फंक्शनल ग्रुप में क्या है? ए एटम और ग्रुप एटम मैं बोल रही हूँ और ग्रुप ऑफ एटम, ये जो कार्बन कंपाउंड को क्या कर सकता है कि एटम और ग्रुप ऑफ एटम मेक ए कार्बन कंपाउंड मोर रिएक्टिव, मेक ए कार्बन कंपाउंड फंक्शनल। ये कार्बन कंपाउंड को क्या कर देगा? फंक्शनल कर देगा या एक्टिव कर देगा। कार्बन कंपाउंड फंक्शनल या डिसाइडेड इट्स फंक्शन
उसके फंक्शन को बताता है, इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। इसे क्या कहते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। अब जिसमें कि इसमें मैंने कहा था कि एटम या ग्रुप ऑफ एटम, तो एटम में इसका पहला फंक्शनल ग्रुप क्या है, हेलो ग्रुप। हेलो ग्रुप मतलब कि जिसको एक्स से डिनोट करते हैं, और ये क्या हो सकता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये कुछ है। तो ये क्या है, एटम है। तो इस पे चर्चा करती हूँ। ये किसी में भी लो तो ये हेलो ग्रुप किसी में भी आएगा, एल्केन, एल्किन, एल्काइन। अगर एल्केन में लेते हैं तो पहला कार्बन मेटल क्या है, CH4। इससे एक कार्बन, इससे एक हाइड्रोजन को हटा दें, ये क्या बनेगा, CH3। और उस एक हाइड्रोजन के हटने की जगह पे क्या एक जुड़ जाएगा, क्लोरीन। अगर दो है C2H6 वाला एल्केन, यहाँ क्या हो जाएगा, C2H5। मान लो यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ देती हूँ, C3H8। यहाँ पे क्या हो जाएगा, C3H7I। अब इसको नाम अगर जेंडर बोलना जाए तो दोनों हमको नामों को याद रखना है, जनरल नेम या IUPAC नेम। IUPAC नेम का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अगर इसका जनरल नेम बोला जाए तो ये एल्काइल है। इस एल्काइल के हिसाब से फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे, ये क्या होगा, मिथाइल क्लोराइड। ये क्या होगा, मिथाइल क्लोराइड। ये क्या है, दो कार्बन वाले, इथाइल, और ब्रोमीन है तो इसको क्या कहेंगे, ब्रोमाइड। ये क्या है, तीन कार्बन वाले, प्रोपाइड। आयोडीन है तो आयोडाइड। लेकिन अगर इसको IUPAC से नाम बोलेंगे तो फंक्शनल ग्रुप को पहले इंडिकेट कर रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये क्लोरीन है, इसको क्या बोलेंगे, CH क्लोरो, क्योंकि एक कार्बन है इसलिए क्या बोलेंगे, क्लोरोमीथेन। दो है तो क्या होगा, क्योंकि ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो ब्रोमो इथेन। तीन है तो आयोडीन चुके हैं, आयोडोप्रोपेन। ये आपका जो है फंक्शनल ग्रुप में है। लेकिन इस फंक्शनल ग्रुप में एटम है, क्योंकि मैंने जैसा कहा है कि एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ये तो मैंने एटम पे चर्चा किया, ग्रुप ऑफ एटम पे बता रही हूँ कि ये कैसे है। तो पहला फंक्शनल ग्रुप आपका क्या हो सकता है, हेलो ग्रुप, जिसमें एटम पार्टिसिपेट करते हैं। और अब मैं दूसरे ग्रुप के बारे में बताने जा रही हूँ। दूसरा ग्रुप क्या ले रही हूँ, OH। OH दो एटम का ग्रुप है, इसलिए क्या कहलाता है, ग्रुप ऑफ एटम। इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम है, जिसको कहते हैं जनरल वे में एल्कोहल। एल्कोहल। और अगर IUPAC नाम ले तो इसमें क्या करेंगे, एनॉल। अगर नाम अगर बोला जाए कोई भी है, चाहे इथेनॉल या जो भी हो, उसके साथ इसका नाम बोल सकते हैं। जैसे पहला मेंबर कार्बन का है तो ये CH3 के साथ OH, C2H5 के साथ OH, या C3H5OH, C4H5OH। इसके साथ अगर नाम हो तो इसका नाम क्या बोलेंगे, जनरल नाम अगर बोलना है तो जनरल नाम में क्या होगा, मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल। दूसरा है तो क्या कहलाएगा, इथाइल अल्कोहल। और प्रोपाइल अल्कोहल। और ये क्या है, ब्यूटाइल अल्कोहल। लेकिन IUPAC नाम में क्या होगा, IUPAC नाम अगर लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि मिथ है उसमें एनॉल लगा देना, मिथ। ये दूसरा क्या है, इथ प्रोब्यूट। अब क्या लगाना है, एनॉल, तो ये इसके साथ लगा दें, मिथ के साथ एनॉल, तो मिथेनॉल, एनॉल। तो ये क्या बन जाएगा, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। ये आसानी से आपको याद हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमको अगर जहाँ OH है
और वो एल्कोहल ग्रुप है और उसका नेमिंग करना है, तो इधर से तो आसानी से कर देंगे ना, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, मिथाइल अल्कोहल प्रोपाइल अल्कोहल। लेकिन अगर यहाँ पे बोलना होगा तो क्या बोलेंगे, एनॉल लगाना है, मिथेनॉल इथेनॉल प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल। ये आपका सेकेंड ग्रुप हो गया। अब तीसरे ग्रुप की चर्चा करती हूँ। वो आपका तीसरा ग्रुप जो कि H है। अब इसमें एक मैं C जोड़ देती हूँ, तो C जोड़ने से एक नया कंपाउंड क्या बन जाएगा, OH में एक C जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, ये C जोड़ दी, ये OH, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CHO। पहले OH था, इसमें एक जोड़ दिए, ये क्या कहलाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप। और इसका IUPAC नेम में क्या लगाएंगे, एनल। IUPAC नेम में क्या लगाना है, एनल। अब इसका पहला मेंबर, ये एक एक कार्बन से स्टार्ट होता है, तो पहला मेंबर अगर एक है तो ये क्या है, COH। पहला मेंबर ये क्या बन गया, ये दूसरा मेंबर ले रही हूँ, तो इधर आप क्या कर दो, एक कार्बन बढ़ा दो, तो यहाँ पे CH3, ये इस तरह से भी लिख सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हो, CH3 CHO या HCHO। फिर यहाँ पे तीन, एक हो गया, दो हो गया, तीन कार्बन का क्या होगा, तीन कार्बन के लिए लिखने के लिए CH3 CH2 CHO CH3, चार कार्बन करना है, CH3 CH2 CHO, चार। तो इसका नाम क्या करेंगे, अगर जनरल एल्डिहाइड करेंगे तो इसका नाम क्या होगा, एक कार्बन है तो इसका नाम होगा फॉर्मल्डिहाइड। इसको क्या, ये दो कार्बन वाला है, एसीटल्डिहाइड। ये क्या है, तीन कार्बन वाला, प्रोपेनल्डिहाइड। ये ब्यूटेनल्डिहाइड। पांच हुआ तो क्या हुआ, प्रोपेन हो गया, में ब्यूटेनल और पेंटेनल्डिहाइड, उसके बाद हेक्सेनल्डिहाइड, हेप्टेनल्डिहाइड, एल्डिहाइड या एल्डिहाइड लगाना है। लेकिन अगर IUPAC नाम पूछा जाए तब इसका IUPAC नाम क्या करेंगे, चूंकि ये मिथ से बना है, उसमें एनल लगाना है, तो ये क्या हो गया, मीथेनल। ये क्या हो गया, इथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल। ये सब में एनल आ गया, ये आपका एनल, यहाँ भी एनल, एनल और एनल। IUPAC नेम में क्या लगा देना, एनल। उच्चारण, एक कार्बन वाला मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, हेक्सेनल, इस तरह से आप नाम कर सकते हो। तो ये आपका एल्डिहाइड है। अब नेक्स्ट एक कार्बन बनाने जा रही हूँ कि इसमें क्या कर देना, एक और O जोड़ दो। इस फंक्शनल ग्रुप में एक और O जोड़ देती हूँ तो क्या बनेगा, O के बाद मैं यहाँ OH, यानी इसको ऐसे लिख सकती हूँ COOH। इसको कहती हूँ कार्बोजिलिक ग्रुप। क्या कहूंगी, कार्बोजिलिक ग्रुप। और अगर IUPAC नाम इसको करना है तो एनोइक, इसका क्या नाम होगा, एनोइक। अब पहला कार्बन मेंबर है एक, तो यहाँ पे पहला कार्बन से COOH और यहाँ H लगा दो, यानी H, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, HCOOH। दो लिखना है तो क्या होगा, CH3, यहाँ पे एक फिर C बढ़ाऊं, CH3 COOH। फिर तीन कार्बन बढ़ाना है, CH3 CH2 COOH। चार करना है तो CH3 CH2 COOH। पांच करना है तो CH3 CH2 COOH। अब इसका जनरल नाम कार्बोजिलिक में बोलना है तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये बराबर एग्जाम में भी पूछा जाता है, फॉर्मिक एसिड। ये क्या होगा, एसिटिक एसिड। ये क्या कहलाएगा, प्रोपाइनिक एसिड एसिड। ये क्या है, ब्यूटानोइक एसिड, एनोइक, सब में अब लगा देना है, खाली बाकी सारा नाम है ब्यूटानोइक
ब्यूटेनोइक एसिड, और 5 है पेंटेनोइक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड है। अगर ये लगा इसका आईयूपीएसी नाम, बाकी ये सभी ठीक है, लेकिन इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, एक है, तो मिथ से क्या होगा, मीथेनोइक, इथेनोइक। बाकी यहाँ पे प्रोपायोनिक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक और पेंटेनोइक, ये एसिड हो जाएगा आपका। तब जाकर के अब दूसरा ग्रुप आपको करना है कि कीटो ग्रुप, इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब इसमें से क्या करेंगे, दोनों साइड से सभी हटा देंगे। इसका एटलीस्ट पहला मेंबर शुरू होता है किस कार्बन से, 3 कार्बन से। इसका फंक्शनल ग्रुप वो इधर R इधर लगा देंगे। तो पहला मेंबर इसका 3 कार्बन का है, तो 3 कार्बन में कौन सा बनेगा, पहला फंक्शनल ग्रुप को इधर भी मैं CH3 लगा दी, ये CH3, 1 2 3, फिर बढ़ाते हैं CH3 CH2, 4 कार्बन कर रही हूँ, CH3, 1 2 3 4, 5 करना है, CH3 CH2 CO CH2 CH3। अब इसका नाम अगर 3 कार्बन का है तो ये कीटोन है। ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोन। और दूसरा इसका नाम क्या है, एनॉन। कीटोन के नाम पे अगर इसका नाम बोलूं तो क्या होगा, इधर भी मिथाइल इधर भी मिथाइल, तो ये क्या कहलाएगा, डाई मिथाइल कीटोन। और अगर इसका आईयूपीएसी नेम में चेंज करना है, इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है, तब क्या हो जाएगा, 1 2 3, ये क्या कहलाएगा, 3 से प्रोपेन होता है, प्रोएनॉन लगाना, प्रोपेनॉन। यहाँ पे अगर जनरल नाम क्या है तो इथाइल और मिथाइल, पहले अल्फाबेट में ई पहले आता है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, इथाइल मिथाइल कीटोन। और अगर जनरल नाम आईयूपीएसी नाम बोलो तो 1 2 3 4, ब्यूटानॉन, क्या हो जाएगा, ब्यूटानॉन। और इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4, दोनों तरफ है, जनरल नाम क्या होगा, डाई इथाइल कीटोन। और ऐसे हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5 से क्या होगा, पेंटानॉन। ये आपका कीटो ग्रुप कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से जितने मैंने फंक्शनल ग्रुप को कंप्लीट करवाया, तो आपके जो भी फंक्शनल ग्रुप है ये कंप्लीट हो गए। उसके बाद जो है आपका मैं नेक्स्ट क्लासेस में आपको करूंगी प्रिपरेशन रिएक्शन। ओके।